तो फ्रेंड्स मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया और मुझे हो रहा था कि होने का भी नहीं, लगभग हो ही चुका है। कपड़े मुझे जितने ले जाने सिर्फ वो मैंने धो दिए और टाइम हो गया 12:30। पैकिंग भी होगी क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, मेरे रीशू गई है, रख लिए मैंने कुछ, बस थोड़े से ही है, 1-2 जोड़ा नया है और रोज से गई है सारी ज़्यादातर। तो हो गई है पैकिंग मेरी, बैग दे के पैक हो गया। और जो धो दिया मैंने वो डालिया ही, धूप होगी बहुत अच्छी आज, कई दिन में धूप निकली, अभी मन कर रहा ऊपर बैठ जाओ धूप में। और बस अभी वे उधर से आए भी नहीं, बल्कि इसके पापा गए अभी उधर, देखते हैं कितनी देर में आएंगे। बस मैं तो वेट कर रही, अब जब आएंगे तो रेडी होके चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये भैया भाभी यार आ गए थे उधर से और ये भी लेट ही आए, हो गया वैसा इन्हें भी आके ये रेडी हो गए हैं और मैं भी हो गई हूँ देखिए। और बस बैग पैक वगैरह मेरा सब कुछ हो रहा, इनका भी हो गया। बैग पैक मेरे तो बाद हुआ इनका मेरा पहला हो गया था। तो अभी है बस चलने की तैयारी और गाड़ी खड़ी है दुकान पर। चलो बैग लेकर कैसे जाओगे, फिर स्कूटी मंगाओ जब भी तो बैग जाऊंगे, ऐसा कैसे बैग ले जाऊंगे। फोन दे दे मेरा। तो यहाँ पे बस गुड्डू के पापा और गुड्डू रहेंगे, मतलब ये प्योर तो है ही सब, बस मैं और ईशू जाएंगे। ईशू भी तैयार होगी आके। और मेरा ना मन खराब सा हो रहा था, दवाई तो ले ली थी मैंने ना, 1 घंटा हो गया पहले ही ले ली थी मौका कभी फिर ज़्यादा हो जा। और अब तो वैसे मैं बहुत दिन तो ले भी नहीं रही थी, आज हो ही रहा अपने आप ही किसी दिन हो जा। तो भाभी नु कहेगी अपने चक्कर में हमें भी ले जा रहे हैं, अन्नी रही लेते एक आध दिन हो तब तो ये पहले ही वही तो ही फिक्स करके चले थे कि एक दिन ही रहेंगे दोनों ही जगह, एक दिन उधर एक दिन इधर। और यहाँ देखे इनका झुंड, इनका देख लो झुंड। ओए कौन कौन सा चला है? कृष्णा चला है मेरे साथ, वो तो सबका बेचारा कह रहा कृष्णा क्या चला है रामपुर। अच्छा ये तो डैडी के साथ जाएगा, हमारे साथ नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं, चलो जी होगी तैयारी, चलते हैं। कृष्णा के मैं हो चुकी हूँ तैयार और गुड्डू यहीं पे ही रहेगी, छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता गुड्डू को, क्योंकि देखिए बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है थोड़ा सा। मगर छुट्टियों में तो चली जाऊंगी, मम्मी की वजह से मिल लूँगी, 2-4 दिन रह लूँगी, वरना तो फिर वैसे नहीं जाया जाएगा। वैसे मैं बीच में गई 2 बार, आपने देखा भी होगा पहले, फिर 1 दिन के लिए ही गई। तो अभी गुड्डू भी कहने लगी कि मम्मा अभी तो छुट्टी है आप चले जाओ, ईशू की छुट्टी है। ईशू तो खैर रहती नहीं, गुड्डू अब बड़ी होगी, समझने लगी है बहुत अच्छे से, सारी बातें कहने लगी नहीं मम्मा आप चले जाओ। मेरा तो बल्कि था भी नहीं कि गुड्डू स्कूल जाएगी, कैसे जाऊंगी, मतलब ट्यूशन। तो कहने लगी नहीं मम्मा मैं चले जाऊंगी, आप टेंशन ना लो, हो जाएगा यहाँ पे, आप चले जाओ नानी जी के पास रह लेना थोड़े दिन, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा परेशान सी रहती है, वहाँ पे भी भाभी अकेली है और भाई छोटे वाला भी अब अपनी ड्यूटी जा चुका है। तो फिर मम्मी को थोड़ा सा ये है कि उनको दवाई वगैरह का भी ध्यान रखना पड़े, और पास में भी देखे लेटने के लिए बैठने के चाहिए ही। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी छुट्टी है तो सभी का बना कि चलो मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ चल दिए मैं भाई भाभी के साथ। तो जी हम चल दिए थे, देखिए दो बच्चे हैं, ईशू है मेरे साथ, अक्षत है, परी है, हम सब जा रहे हैं। लगभग एक घंटा तो हो गया ना हमें चले हुए, 1 घंटे के लगभग हमें हो गए चले हुए, काफ़ी रास्ता निकल गया। क्या हुआ? और बस अभी तो 1-1.5-2 घंटा और लगेगा हमें रामपुर जाने में। ईशू की तबीयत में मुझे डाउन सी लग रही, चलते हैं। बोर हो गया भाभी और भाई हैं, भैया गाड़ी चला रहे हैं, भाभी बैठी है, हम ये बैठे हैं सारे, है ना और मौसम देखो, इधर ना कोहरा है, उधर तो धूप निकल रही थी, लेकिन इधर कोहरा बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी भी कोहरा सा ही ना, बादल सा हो रहा, धूप पता नहीं उधर लिकट रही होगी, नहीं लिकट नहीं रही होगी, मुश्किल है। तो जी चलो 1-2 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे उधर पर। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी के पास आ गई थी, मैं तो मिल ली थी पहले ही, मैं बैठी थी साइड। तो अभी आई है भाभी और मेरे से तो खैर रुका नहीं गया, देख के घर आके ना बिल्कुल खाली खाली लगता है घर, बस रुका नहीं जाता। पापा जी कितनी याद आती है बहुत ज़्यादा।
तो फ्रेंड्स हम आ गए थे घर पे जैसे मम्मी के पास, और ये बैठी है मम्मी अपने कंबल में क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और अभी मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन इस बार मुझे बहुत कमज़ोर लग रही मम्मी पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार दिक्कत इनको ज़्यादा रही। 10-15 दिन क्या 1 ही महीना हो गया, खांसी की दिक्कत ज़्यादा थी, अब आराम है पहले से। और इधर ये देखे तीनों बहन भाइयों का चल रहा है, बस अपना कंबल में बैठे मोबाइल देख रहे, पहले खेल रहे थे। बेटे ओम उठो चलो और वो करो, चलो खाना ला रही मैं, ले आऊँ खाना, हेड वॉश करके आओ, चलो खड़े हो क्या। यीशु कैप लगा बेटा, तेरी कैप कहाँ है, क्या कंबल नीचे हो गया। तो मैं देखती हूँ भाभी ने क्या बनाया किचन में जाके। और यहाँ लगी हुई है भाभी खाना बनाने। क्या बना दिया? दाल रोटी बनाई। चलो बढ़िया, चड्डे में लाओ, मैं दे दूंगी सबको और आप बना दो। हाँ हाँ, बस गरम गरम ही दे दूंगी सबको, बस सब खा लेंगे अपना। पहले मम्मी को दिया हूँ, बच्चों को दे दूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ सबको खाना। और जो छोटे वाला भाई है वो तो अब वहीं चला गया, पुणे वहीं रहता है ना, तो वो तो है नहीं। और घर और भी खबली सा हो रहा है। और जो बड़े वाला भाई वो अभी नहाने लग रहा है, अभी खेत का जो काम है भैंसों का घास वगैरह डाल के वो आया, उससे भी दूंगी रोटी, वो भी खा लेगा। अभी देख गिरा, छोड़, चोट लग जाएगी बेटा, इस तरह गला पूछ के और नहीं, गंदी बात। और बस अब मैं सबको दे देती हूँ। क्या क्या लोगे? दाल रोटी, चलो। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आ गई थी मम्मी के पास, पड़ी है मम्मी, और टाइम लगभग 9:30 बज गए और अभी तक हम बिस्तरों में बैठे हैं। सुबह उठे थे, चाय वगैरह पी के अपना फिर बैठ गए क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और बच्चे देखे तीनों के तीनों कैसे, कहाँ गए? अच्छा, फिर क्यों निकल गया? रजाई में बैठो बेटा, ठंड हो रही, क्योंकि कोहरा आ रहा है यहाँ पे, दिखाऊंगी आपको। और मम्मी भी चाय वगैरह पी के अपनी दवाई लेके फिर से लेट गई। तो मम्मी तो लेटी रहती है क्योंकि ठंड है, धूप होती है तो बाहर बैठ जा थोड़ी देर, और धूप है नहीं, अब सर्दी ज़्यादा इतनी है तो इसी वजह से अपना यहाँ पे बैठी रहे हैं कपड़े में ही। और ये बच्चे भी इनके पास ही बैठे इधर, तो देखे तीनों में लग रहे मोबाइल में। अगर ना मोबाइल दो तो उन्हें में बाहर घूमते रहेंगे, तो इसलिए उनका सबसे बढ़िया अपना लेकर बैठ जा रहा, जाइए अच्छे से उठ दो बेटा। तो यहाँ पे बस ये बैठे, और मैं थोड़ी सी करी वीडियो एडिट अभी, तो अभी चलती हूँ भाभी के पास, देखती हूँ थोड़ी सी हेल्प करा दूँ। क्या करना, एक तो करने का मन ये है, यहाँ पे ना खुला है तो कोहरा पड़ा है तो ठंड ज़्यादा लगे है बाहर। अब रसोई में भाभी लगे बना रही खाना, तो देखूंगी, देखिए ना गिर जा मम्मी। और बस मम्मी ने तो दवाई ले ली, और भी लेनी है अभी दवाई, सुबह की थोड़ी थोड़ी 2-3 बार करके लेती हैं क्योंकि दवाई है ज़्यादा बहुत। और छोटू नहीं है ना, उन्हें मन सा नहीं लग रहा है छोटू के बिना। जो छोटे वाला भाई है उसके बिना वो थोड़ा सा चुलबुला सा, मतलब बोलता रहता है, आता जाता रहता है, तो उसके बिना ना थोड़ा सा मन सा नहीं लगता आके। तो अभी बात हुई इससे भी, कह रहा था कि कोई दिक्कत होगी, कुछ काम होगा तो बता दिया, मैं करवा दूंगा। मैं कहा नहीं कोई नहीं, कर लेंगे हम। मैं कहा तू अपना भाई अपने काम पर ध्यान दे, काम भी जरूरी, क्योंकि लगभग 4 ही महीने हो गए छोटू को यहीं से। और उसका जो है जॉब का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, तो देखिए कब तक होगा, वो भी अपना काम भी देखना पड़े। हालांकि वो आ जाएगा थोड़े दिन बाद, मम्मी को दिखाना ना डॉक्टर के, तो वो लेके जाएगा तब आएगा। तो अभी मैंने ऐसा बोला, मैं कहा अभी मैं हूँ, तू टेंशन ना ले, फ्री माइंड रहे आराम से। मतलब है मम्मी के पास कोई ना कोई चाहिए। बड़े वाला भाई है वो खेत का भी देखता है, यहाँ पे भी काम है उसका, इतना टाइम नहीं लगता कि वो मम्मी को डॉक्टर वगैरह के ले जा, क्योंकि खेती का काम बहुत ज़्यादा हमारा, इस वजह से। फिर डंगरों का घास वगैरह का भी, और फिर पीछे से घास घूस भी करना उनको, ये भी है सारा, तो उसकी वो जिम्मेदारी है। देखो सारी जगह की अपनी अपनी निभानी पड़ा है सबको। और यही है, एक इंसान के बिना सारा कुछ बिखर सी रहा, सब मतलब उसमें फंस गए बिल्कुल। सारी चीज़ें पापा जी ने इस तरह संभाल रखी थी कि किसी को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना खेत का ना घर का की जिम्मेदारी, ना खेत की जिम्मेदारी, ना डंगरों की भैंसों की, किसी की नहीं थी। किसी पर भी था तो सारा कुछ, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उन पर थी क्योंकि सब अपने अपने में बिजी थे। लेकिन उनके जाते ही सब पे इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया, मतलब सभी इसमें फंस ही गए।
यही अभी अभी बच्चे ही हैं, धीरे धीरे देखिए जिम्मेदारी जब पड़ी है एकदम से दिक्कत तो आती है, बहुत सारे रास्ते हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा सब में सेटिंग होने में। और ये है चलो अपना कर तो रहे कैसे भी दोनों भाई मिलके, ये है एक मतलब बाहर की जिम्मेदारी अपनी घर की निभा रहा है, एक खेत की और ये कर रहा, तो दोनों अपना सेटिंग करके कर रहे हैं जैसा भी इनका चल रहा। और बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पापा जी तो चले गए, मम्मी की दिक्कत ये आ गई कि मम्मी भी बिल्कुल खाट पे बैठ गई। मम्मी की तबीयत की वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा ढीली रहती है, तो इनको मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ एक इंसान इनके पास ज़रूर चाहिए। ना तो काम कुम का भी मम्मी पहले सारा संभाल लेती थी, आपके सामने ही सारा काम करती थी, लेकिन अब दिक्कत है कि काम भी नहीं कर सकती, बाकी मम्मी का ही काम बहुत बढ़ जा, मतलब सारा खट पे ही देना पड़ा है इनको करके, ये है दिक्कत। तो जी खैर भगवान जैसा रखता है ऐसा ही रहना पड़ा है, क्या कर सकते हैं उसके सामने, जैसे भी उसने दिया टाइम ऐसे ही हमें निकालना पड़ा है। चलो जी अभी मैं चलती हूँ भाभी के पास। मम्मी फिर बैठ गई, लेट ना जाती, लेटा नहीं जा रहा क्या, इसे सही करूँ क्या, थोड़ा सा ही तो ठीक। मम्मी को ना डॉक्टर ने ऐसा बोला थोड़ा सा मतलब ऊपर ही गर्दन रखनी काफी, ऐसे ना तो सीधा बैठना ना सीधा लेटना, तो ऐसा बोला हुआ। तो ये मैंने इनका ये कंबल नीचे से दाम का ऊपर से लगा कर आराम से बैठ जाओ। तो चलती हूँ, वो बेटा लैपटॉप रखा अभी आली मैं उठा रही वो जब करेंगे। और ये देखिए मौसम बाहर का आपको दिखा दूँ, धुंध आ रही है, टाइम तो 9:30 ही हो गया, और देखिए धुंध कितनी आ रही। यहाँ पास तो कुछ चमक भी रहा, अब तो थोड़ा सा चमक भी रहा है, बाद में पहले सुबह के टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और भाभी ने दूध वगैरह रख दिया आरे में, हो रहा है धुआं, दिखाऊँ आपको नीचे। देखिए नीचे का भी जो वे झाड़ू वाले भैया में तो सुबह ही आ जाते हैं, सुबह ही साफ सफाई करके चले जाते हैं। और गायें अभी अंदर ही बंद रही है, अंदर ही दूध वगैरह निकाला, उनका घास डाला, क्योंकि बाहर ठंड है, ये बाहर नहीं निकालते, जब धूप निकलेगी जब निकाल लेंगे। तो नीचे तो देखिए बस घेर खाली सा ही पड़ा, पापा जी के बिना तो बिल्कुल खाली खाली ही रहता है, क्या कर सकते हैं। देखिए एक इंसान के बिना, हालांकि मतलब है सब यहाँ पे, लेकिन फिर भी है ही कुछ नहीं, यूँ लगा बिल्कुल सारी चीज़ ना सुनसान सी होगी, बिल्कुल ही यूँ लगा जैसा बस शांति सी है घर में भी, बिल्कुल ही पता ही नहीं लगता हम कल के बैठे उस कमरे में ही वहीं है। वरना पापा जी तो इतनी में 10 बार आ जाते, 10 बार चले जाते और बोलते रहते, लेकिन क्या कहें, बस भगवान ने जो भी किया उसकी मर्जी, कुछ नहीं कर सकते। देखिए घेर खाली।